जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका शक्तिकाय नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको शास्त्र से संबंधित और नागों से संबंधित विशेष ज्ञान देने वाले हैं। सावन मास का महीना चल रहा है, तो सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई, सांपों के कौन भाई थे, सांपों का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और विशेष तौर से श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़ के बारे में बताएंगे। तो गरुड़ देव भगवान विष्णु का वाहन है, सभी जानते हैं। और श्री हरि विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी यदि गरुड़ के आसन पर बैठ करके आपके यहाँ पे आती है दिवाली के दिन, तो मान करके चलें आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए अगली बार जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आप ऐसा फोटो लाइए जिसमें लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर सवारी न हो, श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ के ऊपर बैठी हुई हो। ऐसी फोटो की आपको पूजा करना है। साथ में दूसरा फोटो भी पूजा कर सकते हो जिसके अंदर श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी और मां सरस्वती विराजमान होती है। इन दोनों फोटो की आपको पूजा करना है ताकि स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होगी, चंचला लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। तो गरुड़ जी को विशेष महत्व भी दिया गया है और वो एक पक्षी होते हुए भी भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन बन गए हैं। गरुड़ जी के बारे में कहा जाता है, उनको तो भगवान गरुड़ भी कहा जाता है, विनायक भी कहा जाता है, गरुत्म जी कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, वेनते नागांतक विष्णुरथ खगेश्वर सुपर्ण और पन्नगाशन नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ जो है हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ एक प्रजाति है जो बहुत बुद्धिमान मानी जाती है, इसलिए श्री हरि विष्णु का वाहन है। और इनका काम होता है संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। पहले बहुत बड़े बड़े गरुड़ हुआ करते थे। कहते हैं कि यह इतना विशालकाय पक्षी होता था जो अपनी चोंच से बड़े बड़े पशुओं को उठा लेता था। और गरुड़ जैसे ही दो पक्षी रामायण जी में भी जिनका वर्णन आता है, जिनका एक का नाम था जटायु और दूसरे का नाम है संपाति। ये गरुड़ जी के ही परिवार के हैं। दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते और विचरण करते रहते थे। और जब आकाश में रावण और जटायु का युद्ध हुआ था तो जटायु के कुछ अंग टूट करके दंडकारण्य वन में आकर गिरे थे, इसलिए वहां एक जटायु का मंदिर भी बना हुआ है। यानी जटायु भी गरुड़ जी के परिवार का है। जितने भी पक्षी हैं उन सब में पक्षी राजा के रूप में गरुड़ को माना गया है। एक तो ये बहुत श्रेष्ठ है, समझदार है और बुद्धिमान होने के साथ साथ इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, उड़ने की गति बहुत तेज है।
गिद्ध और गरुड़ में अंतर है। आप ये मत सोचिएगा कि गिद्ध जो है गरुड़ है, नहीं, गिद्ध और गरुड़ में अंतर है। गरुड़ जी के बारे में हमारे अधिकांशतः पुराणों में उल्लेख है, और रामायण जी में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ही जटायु का, और संपत्ति का भी है। चेन्नई के पास में एक पक्षी तीर्थ है, वेदगिरी पर्वत के ऊपर। कई सदियों से वहां पर दोपहर के समय पे आज भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है। 2 गरुड़ पक्षी वहां पे आते हैं और मंदिर के पुजारी के द्वारा दिए गए जो भोजन होता है उसको ग्रहण करके वो वापस चले जाते हैं। आज तक ये किसी को नहीं मालूम कि कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, परंतु उनका आने का जाने का समय बिल्कुल फिक्स है। और ये ही 2 अमर गरुड़ हैं। और वहां के जो पुजारी है उसके मुताबिक सतयुग में ब्रह्मा जी के 8 मानस पुत्र शिव जी के शाप से गरुड़ बन गए थे। उनमें से 2 सतयुग के अंत में और 2 त्रेता युग के अंत में और 2 द्वापर युग के अंत में शाप से मुक्त हो गए। और कहा जाता है कि अभी जो 2 बचे हुए हैं वे कलयुग के अंत में मुक्त होंगे। अभी कलयुग समाप्त नहीं हुआ है। गरुड़ जो है देव पक्षी हैं और इनका जन्म सतयुग में हुआ था, और लेकिन परंतु ये त्रेता और द्वापर में भी देखे गए हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो भी सुन लीजिए। ये जितना भी मैं रेफरेंस दे रहा हूं ये सब पुराणों में उल्लेखित है। अब आपके पास पुराण पढ़ने का समय नहीं है, तो हम पुराणों की सारांश, रस जिसको बोलना चाहिए, वो हम आपको ज्ञान हमारे YouTube चैनल CA डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति की विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। यानी दक्ष प्रजापति की तो बहुत सारी कन्याएं थी, उनमें से एक कन्या विनीता नाम का, जिसका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। और विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। अब देखिए उस जमाने में स्त्रियां अंडे दिया करती थी। उस जमाने में मंत्रों से बच्चे पैदा होते थे। उस जमाने में 100 अंडे पैदा हो जाते थे और उससे 100 कौरव उत्पन्न हुए थे। 5 पांडव मंत्रों से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति की कन्या विनीता का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ और उसके भी 2 अंडे हुए। एक अंडे से अरुण का उत्पन्न हुआ और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। तो अरुण जो थे वो तो सूर्य नारायण भगवान के रथ के सारथी बन गए। यानी सूर्य नारायण भगवान के रथ के सारथी का नाम अरुण है, जो विनीता से उत्पन्न है। और गरुड़ श्री हरि विष्णु के वाहन बन गए। संपाति और जटायु जो थे ये अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से आकाश मंडल में उड़ान लगा दी कि हम सूर्य मंडल को छू करके आएंगे। सूर्य के जो असहाय तेज था, बहुत तेज था, गर्म था, उससे व्याकुल होकर जटायु तो आधे रास्ते से वापस लौट आए कि भैया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। परंतु संपाति उड़ते चले गए और जैसे सूर्य के निकट पहुंचे, सूर्य के ताप से संपाति के सभी पंख जल गए और वे ऊपर से आकाश से नीचे गिर पड़े और वे समुद्र तट पर गिरकर चैतन्य शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया की, उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनको पंख वापिस आने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
सतयुग में देवताओं से युद्ध, यानी कि गरुड़ ने देवताओं से युद्ध भी किया। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई पुराणों में कथाएं भी उल्लेखित हैं। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत का कलश छीन लिया था। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, उनमें से 2 पत्नियां वनिता और कद्रु थी। इसका अर्थ यहां पे यह है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि भी कई पत्नियां रखते थे। तो अब वर्तमान में क्यों नहीं रख सकते? एक प्रश्न यह आता है, क्या शास्त्र गलत है? जैसा कि पहले बताया कि दक्ष प्रजापति की कन्या विनीता का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हो गया और विनीता ने 2 अंडे दिए। तो क्या एक स्त्री प्रसव के दौरान अंडे देगी कि बच्चे उत्पन्न करना चाहिए? इसका अर्थ यह भी आ रहा है कि कहीं न कहीं पे हमारे जो पुराण लिखे गए हैं, इन पुराणों से छेड़खानी की गई। क्या उस समय स्त्री बच्चे उत्पन्न नहीं करती थी? गांधारी, महाभारत की एक पात्र, धृतराष्ट्र की पत्नी, उसने भी 100 कौरवों को उत्पन्न किया, और वो भी विशेष पद्धति से, सहवास संभोग के माध्यम से नहीं। तो क्या उस समय पे मंत्रोच्चारण के माध्यम से बच्चे उत्पन्न हुआ करते थे? तो उस समय तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये होना ही नहीं चाहिए था। तो दोनों बहनें थी, ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी। उनमें से 2 पत्नियां, एक वनिता और एक कद्रु थी, और दोनों बहनें थी और दोनों ही दक्ष प्रजापति की कन्या थी, और दोनों को पुत्र के लिए वरदान मिला। विनीता जो थी वो बलशाली पुत्र मांगे, उसने कहा मुझे तो बलशाली पुत्र चाहिए। और कद्रु जो थी उसने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे कि मुझे 1000 और भी सांप के बच्चे चाहिए। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ऋषि कश्यप की पत्नी जो स्त्री थी, उसने सांपों के बच्चों को जन्म दिया। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है? और दूसरी पत्नी उनकी विनीता, उसने भी 2 अंडे को जन्म दिया। अब चूंकि ऐसे कहानी में कहा गया है, पुराण में लिखा गया है कि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे, तो कद्रु के 1000 अंडे उत्पन्न हुए, उनसे 1000 सर्प उत्पन्न हुए, और अपनी मां के कहे अनुसार वो सर्प चलने लगे और उनमें काम करने लगे। और विनीता जो थी उसने 2 अंडे उत्पन्न किए, परंतु चूंकि अंडे पकने में समय लगता है, अब दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वालों को उनकी दासता स्वीकार करना होगी। जबकि बहनें होते हुए उस जमाने में भी एक दूसरे से क्लेश करते थे, ईर्ष्या करते थे। क्या उस समय पे ईर्ष्या थी? यानी कि जब गरुड़ का जन्म हुआ, जब नागों का जन्म हुआ, वो सतयुग की बात करते हैं। क्या सतयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष ये सब था? और यदि था तो फिर कलयुग में होना तो बहुत स्वाभाविक बात है, आप उनसे बच नहीं सकते। परंतु शास्त्र कहते हैं कि सतयुग के अंदर तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा था, कोई गलत काम था ही नहीं। फिर भी चूंकि शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, तो कद्रु ने 1000 अंडे दिए और उस 1000 से 1000 सांप निकले। और फिर दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, उन्हें जो हार जाएगा उसे उसकी दासता स्वीकार करना होगी।
और इधर सर्पों ने जन्म ले लिया। और जो विनीता थी उसके अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला, क्योंकि अंडे उसके पके नहीं थे। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया और अंडे से अर्ध विकसित बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर आधा पका हुआ था। तो इसका नाम अरुण रखा गया। अरुण ने अपनी मां से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने अपना धैर्य खो दिया, कि मुझे कच्चे अंडे से निकाल दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला उनका पुत्र उन्हें इस शाप से मुक्त ना करवा सका तो तुम्हें आजीवन दासी बने रहना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, एक बेटे ने मां को शाप दे दिया, और वो भी उस सतयुग की बात कर रहे हैं अपन। तो आप अपने दिमाग की घंटियां बजाइए, सोचिए, विचार करिए कि जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कई हजारों साल हो चुके हैं, उस समय भी यदि ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष था, क्रोध था कि एक बेटे ने अपनी मां को शाप दे दिया, तो ये तो कलयुग है, सब कुछ संभव हो सकता है। तो अपने बेटे ने अपनी मां को शाप दे दिया, जो अरुण था उसने, कि यदि तुम्हें दूसरा बेटा जो दूसरे अंडे से उत्पन्न होने वाला है, यदि वो इस आपको शाप से मुक्त न करवा सका तो तुम्हें जिंदगी भर आजीवन दासी बने रहना पड़ेगा। तो भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी, यानी कद्रू की दासी बनकर रहने लग गई। बहुत लंबे समय काल के बाद भी दूसरा अंडा नहीं फूटा। फिर प्रयास किया तो उसमें से विशाल काय गरुड़ जी निकले, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। अब यहां पे दो बात आ रही है। एक स्त्री वनीता नाम की, उसने 2 अंडे दिए, एक से अरुण उत्पन्न हुआ, परंतु वो अरुण कैसा था? जस्ट उल्टा। उल्टे का मतलब हो गया, ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था और नीचे का शरीर अर्धपका का मतलब हो गया है पक्षी जैसा रह करके चला गया। और जो गरुड़ जी थे वो ऊपर से पक्षी की तरह थे और नीचे इंसान की तरह थे। उनके बड़े बड़े पंख भी थे। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माता तो उनकी बहन की ही दासी है, और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से अपनी मां को छुड़ाया। और छुड़ाने के लिए उन्होंने अपनी शर्त पूछी कि क्या शर्त है, किस वजह से तुम दासी बनी हुई हो। तो सर्पों से विनीता की दासता से मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा कद्रू ने। अमृत लेने के लिए गरुड़ जी स्वर्ग लोक की तरफ चल दिए। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरण की सुरक्षा बना रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी, और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। अब इन 3 चीजों का भी बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। यदि हम इन रहस्यों की ओर जाएंगे तो आपको हम आगे का पूरा गरुड़ जी का ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ये रहस्य हम आगे खोलेंगे और कहीं पर भी। यानी जो अमृत रहता है, अमृत, उसकी 3 तरह की सुरक्षा थी। एक आग की से सुरक्षा थी, एक हथियारों से सुरक्षा थी, और एक जगह विषैले सर्पों से सुरक्षा थी। जहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं को मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे लड़ लिए और देवताओं को हरा दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों के जल मुख में लेकर आग को बुझा दिया।
अगले पथ में गरुड़ ने अपना इतना रूप छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कोई बिगाड़ नहीं सका, और सांपों से अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। यानी ये सब काम स्वर्ग लोक में हुआ और गरुड़ जी जो है वापस पृथ्वी लोक पे आ गए। यानी उस जमाने में भी पृथ्वी हुआ करती थी, लेकिन तभी रास्ते में श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर के गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। यानी श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को अमरता का वरदान प्रदान कर दिया। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांग लिया। तो इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी देने का वादा कर लिया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया, लेकर के आ गए थे क्योंकि अपनी मां को छुड़ाना था, और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया, अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने से बजाय आप स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने के लिए गए तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस लेकर के आ गए। यानी यहां पर भी छल किया गया सर्पों के साथ में कि पहले स्नान करें फिर आप अमृत पियो। तो जब वो स्नान को गए इतनी देर में अमृत कलश जो है इंद्र लेकर के वापस चले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई और जो घास पर ठहर गई थी, सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला, अन्यथा सर्प अमर हो जाते हैं। इसलिए सर्पों की अकाल मौत होती है। अब त्रेता युग में आते हैं। श्री रामचंद्र जी का युग था जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था। तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश से समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया, और जल्दी ही गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें श्री ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं और भगवान शंकर ने भी गरुड़ जी को उनका संदेह मिटाने के लिए काक भुसुंडी जी के पास भेज दिया, जो एक कौवे थे। अंत में काक भुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। यानी जब रामचंद्र जी थे उस समय भी गरुड़ जी थे। लोमेश ऋषि के शाप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए। लोमेश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुसुंडी ने रामायण जी गरुड़ जी को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दिया था। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। यानी कि जब राम का राज्याभिषेक हो चुका था तब वाल्मीकि रामायण लिखी गई। हनुमान जी ने भी रामायण जी लिखी। काकभुसुंडी जी ने रामायण हनुमान जी को सुना दी रामायण जी होने के पहले ही। यानी रामायण जी वास्तव में जो हुआ ये कई बार हो चुका और हर बार एक कैसेट है, वही कैसेट कंटिन्यू रिपीट होती रहती है। यानी कई बार पृथ्वी बनी, कई बार डूबी, कई बार मनुष्य आए, कई बार मनुष्य चले गए। इस प्रकार से ये गरुड़ जी की कथा है। गरुड़ जी की कथा का सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी ही प्राप्त होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।